जिले में कोरोना की बाढ़, मगर आम नागरिक हो रहे हैं लापरवाह। बाराबंकी जनपद में 48 घंटे के अंदर कोरोना के 18 नए मरीज सामने आए, लेकिन किसी संवेदी सूचकांक की तरह बढ़ती इस संख्या से जनपद का आम नागरिक पूरी तरह से लापरवाह है, जो एक बड़े खतरे का संकेत है। जनता इसे किस रूप में देखती है और वह कोरोना से कितना सजग है, यह देखने के लिए हम आज ज़िले के मुख्य मार्केट में गए। यहाँ का नज़ारा देखकर ही किसी बड़े खतरे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नागरिकों की लापरवाही का यह नज़ारा बाराबंकी के मेन मार्केट का है, जहाँ की भीड़ भाड़ वाले इलाके में आम दिन की तरह ही भीड़ नज़र आ रही है। यहाँ की दुकानों पर किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं किया जा रहा। लोग लापरवाह होकर दुकानों पर ख़रीदारी कर रहे हैं। हरप्रीत सिंह, ये बताइए, जिस तरह से लोग भीड़ इकट्ठा करें इस गली में, हम बेचने के इच्छुक नहीं है समाज। क्या लग रहा है कि जिस तरह 28 मरीज बाराबंकी होना चाहिए पूरे तौर पे बाराबंकी में? हाँ जी, इस गली में तो पहले होना चाहिए। कस्टमर मानता ही नहीं। बाराबंकी में 28 मरीज हो चुके हैं। अगर हम लोग अभी बंद कर दे मार्केट, हम उसके बिल्कुल समर्थन में। ये बताइए, जिस तरह बाराबंकी में 28 मरीज कोरोना के हो गए हैं और आपकी दुकान पे इतनी भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं हो गया है, तो क्या लगता है इससे न कहीं हम लोग कोरोना से बच पाएंगे? अरे भैया, हम तो देखो अपने सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की अलग अलग दूरी की है भैया। तुम सोचो हम क्या कर सकते हैं? हम तो पट्टी भी बांधे हैं। अच्छा, क्या मार्केट भी कर रहे हैं? अच्छा, क्या मार्केट खोली जाए या बंद की जाए? नहीं, खोली जाए, लेकिन पुलिस सख्ती करे। भाई जी, जिस तरह से शहर में एक पूरी तरह से पब्लिक रोड पे आ गई है और आप जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और आपके कहने से दुकानदारों ने दुकान खोली है, लेकिन बाराबंकी में जिस तरह से 28 केसेस आ गए हैं और कोई भी इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है पब्लिक के पास, क्या कहना है आप? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें आपसे कि जो कहा जा रहा है कि हम लोग दुकानें खुलवा दी, ऐसा कतई नहीं है। जिला प्रशासन के आदेश पे दुकानें खुली हैं, पूरी मार्केट खुली है। और अभी आपको बताया, 3 दिन पहले डीएम साहब, एसपी साहब, पूरा प्रशासन शहर आया था। बाज़ार में उन्होंने देखा भी, मुझसे कहा भी कि जो है मार्केट खुली है, लेकिन इस पर थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का फ़र्क का पालन नहीं हो रहा है, तो इस पर आप लोग कुछ कराइए। तो हमने पर्चे बैठवाया, 2 दिन अनाउंसमेंट कराया, तो काफ़ी दुकानों में रस्सी हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही जगह से आते हैं, गांव देहात से, कि जो है वहाँ उन लोगों को अगर मान लीजिए कोई दुकान वाला कहता भी है कि मास्क लगा लीजिए, तो वो बुरा मान जाते हैं। कहा जाता है कि आप थोड़ा दूर खड़े हो जाइए, तो बुरा मान जाते हैं कि आपको सामान देना हो दीजिए, देना मत दीजिए। तो इस तरह की व्यवस्था चल रही है। इसमें प्रशासन को चाहिए कि जो है अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करा दे या कोई टीम गठित कर दे शहर में, कि जो दिन में 3-4 बार राउंड लगाए, जिससे जो पहले होता था पूर्व में, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, पूर्व में होता था कि मार्केट नहीं खुली थी, लेकिन जो खाने पीने का राशन की सामान की दुकानें खुली थी, उसमें पुलिसिंग भी होती थी और प्रशासन के लोग भी जाते थे शहर में 2-3 बार। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता था कि लोग डर के मारे जागरूक तो होंगे नहीं लोग। देखिए, जब यहाँ कोई जब जागरूक नहीं है तो जनता कैसे जागरूक होगी, आप ये बताइए। यहाँ खाली बातें हो रही हैं। आप देखिए, सड़क पे इतने मजदूर मर रहे हैं, जा रहे हैं। अभी आपसे मैं बयान दे रहा था, अभी प्यास लगी, मैंने पानी पिया अभी बीच में। वो बेचारे जो 1000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, साइकिल चल रहे हैं, उनकी क्या हालत होती होगी? कितना पानी पिएंगे वो लोग? इस सरकार को समझना चाहिए कि क्या कर रही है सरकार। मैं कुछ सरकार के खिलाफ बयान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं सरकार से बात कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन से ही बात करना चाहता हूँ कि उनको जहाँ बस का, मैंने कल ट्वीट भी किया था, मैंने फेसबुक पर लिखा कल, कि उनको सरकार को भी चाहिए, जिला प्रशासन को भी चाहिए, जहाँ भी लोग दिखे पैदल या साइकिल से, उनको तुरंत बस में बैठा के उनके गंतव्य तो पहुँचाना जिनकी जिम्मेदारी है। और अगर सरकार ये करने में नाकाम है तो हम लोग से बताएं, हम लोग करने में तैयार हैं इस चीज़ को, कहे तो कम से कम। लेकिन ये बेचारे छोटे बच्चे, दूध में बच्चे, 2-2 साल के बच्चे कंटेनर में, जिसमें हम लोग आज खुली हवा में नहीं खड़े हो सकते हैं, धूप में इतनी गर्मी लगती है, और बेचारे 2-2 साल के दूध में बच्चे कंटेनर के अंदर इतनी गर्मी में आ रहे हैं। आंसू आते हैं हम लोग के। कम से कम सबको समझना चाहिए, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे प्रदेश प्रशासन हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे देश सरकार हो, इसको पूरी तरह सजग रहना चाहिए। बेचारे बताइए, हाईवे पे क्या हालत है, धूप में चल रहे हैं। मतलब अब ये तो
बिल्कुल या तो सरकार की नाकामी है ये तो, या तो जो है ये इनको संज्ञान लेना पड़ेगा कि ये लोग कैसे अपने घर तक पहुँचे। दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल ने एक सुझाव दिया है कि ऑड इवेंट की तरह दुकान खोलें, अल्टरनेट दुकान खोलें, क्या अगर इससे दुकान हमारे बाराबंकी में खोली जाए, सर एक हमारा जिला प्रशासन इस तरह का संज्ञान लेके काम करे, तो कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। देखिए खोल सकते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? इसका इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? कहीं ना कहीं प्रशासन रखना पड़ेगा ना। तो आप मानते हैं कि प्रशासन जिस तरह से काम करना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो काम नहीं हो कर पा रहा है। देखिए हम क्या बताएं, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं व्यापार मंडल, सभी लगभग व्यापार मंडल, कई संस्थाएं कम से कम 7 से 8 हज़ार पैकेट रोज़ खाना बांट रहे हैं। और राहगीरों को, हम लोग को तो जब खाना बांटते हैं सुबह से शाम तक, आँख में आंसू रहते हैं कि जो है जो बच्चों की हालत है, जिस तरह से लोग निकलते हैं, क्या पूरी सब्जी से पेट भरेगा उनका? क्या पानी से पेट भरेगा उनका? मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई भी सिंगल आदमी खड़ा कर दिए, उससे कह दिए 10 किलोमीटर चल रहा हो जाके, वो हैरान हो जाएगा, रास्ते में बैठ जाएगा। यहाँ 1000 किलोमीटर की बात है, बहुत बड़ी बात है। खाली देखना, अगर सोचना है इस चीज़ को, तो खुद आदमी एक दिन अपने ऊपर सोच के देख ले, उसको समझ में आ जाएगा कि क्या इंसानियत हो रही है और क्या ज़मीर किसका जाग रहा है, किसका नहीं जाग रहा है। नाकाम मान रहे हैं आगे जिला प्रशासन काम नहीं कर रहा है। देखिए अब ये तो नहीं कह सकते, काम तो देखिए पुलिस वाले भी और पर्चा कर रहे हैं। ये परसों देखिए हमने एक्सीडेंट हुआ रात में 2:30 बजे, कल मेरे संज्ञान में है, मैंने देखा कोतवाली पुलिस अपने जेब से पैसा निकाल के इकट्ठा करके उस लोगों को जो है अपने घर तक भेजा उन्होंने, डेड बॉडी को। ये बहुत बड़ी बात है और ये काबिल तारीफ का काम है। ये इस तरह के काम तो पब्लिक को भी करने चाहिए, खुद करने चाहिए। और एक बात तो देखिए यही है कि अगर हम जागरूक नहीं हैं तो कुछ सही नहीं हो सकता है।